और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर है, जहां विधानसभा में विश्वास मत पास हुआ है। केजरीवाल सरकार के पक्ष में विश्वास मत पास हो गया है। केजरीवाल के पक्ष में 59 वोट पड़े हैं। तो विश्वास मत, उसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था। और जानकारी शुरुआती दौर से ही, जब से ये मुद्दा उठा, सामने आ रही थी कि जिसके बाद ऑपरेशन लोटस के भी कई आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। उसके बाद विश्वास मत दिल्ली विधानसभा में हुआ और वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के पक्ष में 59 वोट पड़े हैं। लेकिन देखिए, इसके बाद हंगामा भी हुआ। विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों को सस्पेंड किया गया और इसी के विरोध में प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली विधानसभा में रहा। लेकिन बड़ी खबर ये कि तमाम उलझनों के बीच में विश्वास मत पास कर लिया है दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने। 59 वोट अरविंद केजरीवाल की सरकार के पक्ष में, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में पड़े हैं। और जो एक हल्की सी शुरुआती दौर में झुझक सामने आई थी, कहीं ना कहीं बयानों को देने के लिए भी सोच समझ के आगे आ रहे थे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विश्वास कायम होता गया, वो विश्वास मतों के स्वरूप में आज 59 वोटों की तरह दिखा। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के कथित नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। नरसंहार में शामिल अपराधियों की पहचान करने के लिए एसआईटी के गठन की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। शीर्ष अदालत 2 सितंबर को इस पर सुनवाई करेगी। वी द सिटीजन्स एनजीओ की ओर से दायर याचिका में उन हिंदुओं और सिखों की गणना करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है जो जम्मू कश्मीर में नरसंहार के शिकार हुए। इसी के साथ ये जो घटना हुई, इससे बच निकलने में कामयाब हुए हैं और अब भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। इन लोगों के पुनर्वास की भी मांग इस याचिका में की गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका और अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी की जांच की मांग की गई है। याचिका में हिंदू सिखों के पुनर्वास की मांग, यानी कि जो हिंदू और सिख उस समय निकल कर आ गए और देश के अलग अलग इलाकों में अभी रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की मांग भी इस याचिका के अंतर्गत की गई। तो अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है। इसी बीच ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के नरसंहार का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। जनहित याचिका के अंतर्गत अब पुनर्वास की भी मांग की जाएगी और सुनवाई कल इस पर हो सकती है, जिसके अंदर और भी ज्यादा स्थिति इस पर स्पष्टता के साथ में सभी के सामने आएगी। हिंदुओं और सिखों के नरसंहार से जुड़ा हुआ ये प्रकरण, जिसमें जनहित याचिका, ये मामला जिस पर जनहित याचिका में कल सुनवाई हो सकती है। यहाँ की सरकारें थी वो भारतीय संविधान से इतर, वो अपने जो जम्मू कश्मीर की संविधान थी उसके तहत वो कार्रवाई करते थे। और जो जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, सिखों का, उस पर कोई संज्ञान उन दिनों की सरकारें नहीं ली। लिहाजा वहाँ के लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को घाटी छोड़ करके भागना पड़ा, दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ी। आज वो अपने प्रॉपर्टी के बावजूद एक शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है।